हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइंड अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर काइंड अफेयर्स नॉलेज सेंटर पर। आप लोगों को पता ही है कि मैं काइंड अफेयर्स कवर कर रहा हूं पूरे जो एनटीपीसी की अभी एग्जाम चल रही है उसके अकॉर्डिंग, और एग्जाम अभी चली रही है। सेकंड फेज की एग्जाम भी कंटिन्यू है और इसके बाद थर्ड फेज की भी एग्जाम होने वाली है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमेशा ही जरूरी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि अगर पढ़ लिया जाए सही से तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हमें मौका देता है ये करंट अफेयर्स। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स at 6 sites across 6 states through video conference on 1st January 2021। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो कि 6 साइट पूरे देश में 6 स्टेट्स में 6 साइट पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है वो किसने की है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1 जनवरी 2021 को ये फाउंडेशन स्टोन रखी है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जिसमें कि इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये 6 जगहों पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होगा और इसके अंतर्गत 1000 हाउसेज जो है वो बनाए जाएंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 12 महीने के अंदर। The Asian Development Bank has signed a loan of how much with the government of India to augment electricity generation capacity in state of Assam। असम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ कितने अमाउंट का लोन साइन करा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों $231 मिलियन। $231 मिलियन का जो है लोन वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार को साइन की है, ताकि असम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। और ये जो असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था इसके अंतर्गत ये लोन साइन की गई, जो कि 2014 में ही ये प्रोग्राम को अप्रूवल दे दी गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एंड से। और असम के रिगार्डिंग आप लोग एक बात नोट कर लीजिए, वो जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो गवर्नर उनका नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 120 मेगावाट 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा असम में। हु हैज बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय इलेक्शन कमीशन जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर होगा उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जी को नया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अभी प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, उनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है सुनील अरोड़ा जी। और इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मेशन हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी, वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसरो चेयरमैन के सिवान गेट्स 1 year एक्सटेंशन अप टू 2022। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन के सिवान, उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब वो 2022 तक चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि हेडक्वार्टर जो इसरो का है वो कहां है? तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। Who has taken over as the new chairman of Steel Authority of India Limited (SAIL) with effect from January 1, 2021। 1 जनवरी 2021 से किन्हें नया चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का नया चेयरमैन के तौर पर कौन पदभार संभालने वाली हैं 1 जनवरी 2021 से? उसका आंसर होगा सोमा मंडल। सोमा मंडल जी जो है वो 1 जनवरी 2021 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन के तौर पर पदभार संभालने वाली हैं। दोस्तों ये जो सोमा मंडल है ये पहली महिला है जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन के तौर पर पद संभाली है जिन्होंने। और ये इससे पहले जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल के जो चेयरमैन थे उनका नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो थे अनिल कुमार चौधरी। सेल का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और सेल की स्थापना जो हुई थी वो 19 जनवरी 1954 19 जनवरी 1954 को हुई। हु हैज टेकन ओवर एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन के तौर पर किसने अभी पदभार संभाला है? तो उसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा ने भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के तौर पर पदभार संभाला है। इनकी भी जो कार्य है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई है और ये इससे पहले जो चेयरमैन थे
वो थे विनोद कुमार यादव, जो कि 31 दिसंबर 2020 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। रेलवे बोर्ड जो है उसकी भी फाउंडेशन मार्च 1905 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। Who has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership APAP Asia Protected Areas Partnership for a period of 3 years 3 साल के समय काल के लिए। किसे IUCN जिससे सपोर्ट करती है APAP एशियन प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, इसका को चेयर किसे किया गया है, कौन से देश को इसमें को चेयर किया गया है? तो उसका आंसर होगा इंडिया। भारत जो है वो 3 साल के लिए एशियन प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप ये जो प्रोग्राम है इसमें को चेयर कर रही है 3 साल के कार्यकाल के लिए। और ये जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर 2020 से इसकी गिनती की जाएगी, जो कि नवंबर 2023 में ये समाप्त होगा। IUCN का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये IUCN का फुल फॉर्म है। और IUCN का हेडक्वार्टर्स वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके जो सीईओ है वो है ग्रेथल अगुइलर। फाउंडर का नाम जूलियन हॉक्सली और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज फॉर्मली अनाउंस्ड द फाइनल अप्रूवल फॉर विच 2 कोविड वैक्सीन। भारत में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है DCGI जो है उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है अप्रूवल के लिए 2 कोविड वैक्सीन के अप्रूवल के लिए। तो उस 2 कोविड वैक्सीन का जो अप्रूवल हुआ उसका नाम क्या है? तो 2 कोविड वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये 2 कोरोना वायरस की जो कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई है भारत में, इससे फाइनली ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। आप लोगों को एक बात और बताता चलूं दोस्तों, ये जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाया है। और ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो बन रही है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर। 1966 में जिसकी स्थापना हुई थी, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो फाउंडर है वो है साइरस सी पूनावाला। Who became India's 67th chess grandmaster by winning the 3rd and final norm at a tournament in Italy? अभी हाल ही में इटली में जो समाज 67th चेस ग्रैंड मास्टर जिसका कि तीसरा और फाइनल नॉर्म जो था वो भारत के लियोन मेंडोजा ने जीता है। और ये लियोन मेंडोजा जो है उनके बारे में आप लोग कुछ बातें नोट कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। वो ये कि लियोन मेंडोजा 14 साल 9 महीने और 17 दिन के हैं जब इन्होंने ये खिताब जीता। ये जो है वर्ल्ड के 29वें सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने हैं ये चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप लोग नोट कर लिए, वो है अर्काडी वोर्कोविच। अर्काडी वोर्कोविच जो है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो लुजान स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। ये कुछ बातें साथ में है जो आप लोग इसमें को रिलेट कर सकते। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे सिंस 2019? 2019 से लगातार प्रतिवर्ष वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? उसका आंसर होगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे का तो आप लोगों को पता ही होगा, ये लुइस ब्रेल के नाम पर ये डे मनाया जाता है और ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 जनवरी जो है वो लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी है। और ब्रेल लैंग्वेज आप लोग जानते होंगे कि ब्लाइंड आई साइट के लोगों के लिए ये एक लैंग्वेज है, ब्रेल लैंग्वेज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी है जब से ये आर्टिकल 370 जब से एबॉलिश हुआ है। ये आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब ये कोई स्टेट नहीं रही है। तो इस दोनों यूनियन टेरिटरी के एक कॉमन चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, उनका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। उनका नाम है पंकज मित्ताल। पंकज मित्ताल जी को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। Who has been named the new deputy chief of army staff? आर्मी स्टाफ का नया डिप्टी चीफ किन्हें नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल जी को आर्मी स्टाफ का नया डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया है। और आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, वो जनरल मनोज मुकुंद नारावणे। जनरल मनोज मुकुंद नारावणे जो है वो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं। Who has been appointed as first woman Chief Justice of Telangana High Court?
तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर होगा हिमा कोहली। हिमा कोहली जी को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया है। तेलंगाना आप लोग जानते होंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुई एक स्टेट है। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो गवर्नर उनका नाम आप लोग नोट करिए वो तमिलिसाई सौंदरराजन। इससे पहले जो तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सीजे राघवेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। Which bank has signed an agreement with the Indian Army to provide banking services to the personnel of the force? किस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया इंडियन आर्मी के साथ ताकि आर्मी पर्सनल फोर्स जो है उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके? उसका आंसर है दोस्तों बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के जो पर्सनल होंगे उनकी जो बैंकिंग सर्विसेज होगी वो बंधन बैंक के द्वारा की जाएगी। बंधन बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। Who overtakes Amazon's Jeff Bezos to become the world's richest person? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि अमेजोन के जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं वो काफी दिनों से, काफी सालों से जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर बने हुए थे, जिन्हें हाल ही में एलन मस्क ने उन्हें इस पद से हटा दिया, और एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन गए। एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनके पास अभी जो उनकी संपत्ति है वो 188.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एलन मस्क के बारे में आप लोग को मैं बता देता हूं। ये टेस्ला जो कार है, टेस्ला कार के सीईओ हैं, और टेस्ला की फाउंडेशन जो हुई थी वो 1 जुलाई 2003 को हुई थी, और टेस्ला का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। द वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे since 2006 to promote the language at the global stage? सन 2006 से हर साल प्रतिवर्ष किस दिन वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट की जाती है ताकि हिंदी लैंग्वेज को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट किया जा सके, दुनिया के नक्शे पर इसे प्रमोट किया जा सके? इसका आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट की जाती है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूनियन बजट 2021 टू बी पेपरलेस। हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स? अब देखिए सवाल यहां पर यह बनता है, यूनियन बजट हम लोग जानते हैं कि हमेशा फरवरी में 1 फरवरी 2 फरवरी को जो है यूनियन बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और वो पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारे देश भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो भारत के फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यूनियन बजट जो है वो पेपरलेस होगा, बिना पेपर के ये कार्यकाल, ये जो बजट सत्र चलेगा। और ये पहली बार इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। The Henley Passport Index 2021 has been released by Henley and Partners. What is the rank of Indian passport? Henley Passport Index, ये Henley Partners के द्वारा हर साल रिलीज की जाती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2021 में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो रिलीज की गई उसमें भारत के पासपोर्ट का जो रैंक है वो 85 है। भारत के पासपोर्ट को 85वां रैंक दिया गया है, और पिछले साल की तरह इस साल भी जापान का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में नंबर 1, 1 नंबर पर वो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत आया है। और साउथ कोरिया और जर्मनी को तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रखा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? अभी हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब के जो ऑथर है, इस बुक के जो ऑथर उनका नाम क्या? उनका नाम है S.Y. कुरैशी। S.Y. कुरैशी ने ये किताब लिखी है जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये जो बुक है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं कि ये बुक जो है वो डिटेल एनालिसिस देगी मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ इन द लाइट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मद्देनजर जो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है और उसके रिगार्डिंग क्या मिथ है दुनिया में या भारत में, वो तो ये S.Y. कुरैशी जी जो है वो इस पर रोशनी डालेंगे। Where the first of its kind fire park inaugurated to educate and bring awareness on basic fire safety measures among the people, particularly the students. अभी हाल ही में फायर पार्क अपने ही आप में एक अनोखा एक नया फायर पार्क इनॉग्रेट किया गया है जो कि बेसिक फायर सेफ्टी और मेजरमेंट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और इसकी शिक्षा देने के लिए लोगों में, खासकर स्टूडेंट्स में इसकी शिक्षा देने के लिए ये फायर पार्क बनाया गया है। तो ये कहां बनाया गया है?
ये उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकेडमी भुवनेश्वर में बनाया गया है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, आप लोगों को पता ही होगा। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम नवीन पटनायक है और उड़ीसा के गवर्नर का नाम गणेशी लाल। और इसके साथ ही साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च की गई है उस दिन, और उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है अग्निशमन सेवा। टू लॉन्च द रिवैम्प्ड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग हैज कम टुगेदर विथ विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नीति आयोग किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को फिर से रिवैम्प तौर पर लॉन्च करने जा रही है? इसका आंसर है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप किया है रिवैम्प विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को दोबारा से लॉन्च करने के लिए। और नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ, जो गठन हुआ, वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी हाल में हमारे जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन है। और फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ बातें नोट कर लीजिए। फ्लिपकार्ट जो सीईओ है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द 3rd phase ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसका 3रा फेज लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जी जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं कैबिनेट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस एवरी ईयर ऑन विच डे। इस साल 2021 में भारतीय सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाएगा। ये किस दिन मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 जनवरी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से अनाउंस की गई है। और इस साल 2021 में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां वर्षगांठ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों को जानकारी चाहिए, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में हिट करिए, ताकि मेरी आगे जाने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।